अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो कौम जुल्म के खिलाफ जितनी ज़्यादा देर से उठेगी उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मोहतरम सामाईन किराम, आज जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बस सिर्फ वही बात है कि हमारे जो कौम के उलमा हैं, रहबर हैं, पीराने उज़्ज़ाम हैं, इनको उठने में देरी हो चुकी। अगर इन लोगों ने पहले ही अपनी जो इस्लामियात की बातें हैं, अपना मुस्लिम पर्सनल्लाह है या अपनी शरीयत है और शरीयत में जो कोई मुदाखलत करता है, अगर उसके पहले ही जवाब पर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब एक नया घंटा लेके आए हैं यूसीसी का, एक देश एक कानून। ठीक है, मान लिया साहब, एक देश एक कानून, एक बीबी और 2 बच्चे। जब एक देश है, एक ही कानून होगा, सबको समानता मिलेगी, समानता जैसा काम होगा, तो एक बीवी सबको करनी पड़ेगी। तो जितने भी रंडुए हैं ना, जो शादियां करते ही नहीं हैं, इधर उधर से काम चला लेते हैं, उन्हें भी शादी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जितने भी भड़ुए हैं, जो एक अकेला होकर, घर पे उसकी एक बीवी है, ऑफिस में उसकी अलग एक सेटिंग है, दिल्ली काम करने का वहां पे अलग सेटिंग है, बॉम्बे का वहां अलग है। जिस शहर में जाता है, जिस जगह जाता है, एक नई उसकी महबूबा मिलती है, तो उन लोगों को भी एक ही रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो खस्सी हो चुके हैं, जिनके अंडकोश निकल चुके हैं, अंडकोश रहे नहीं हैं, उनको भी 2 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। क्योंकि कानून में यही है ना, एक देश एक कानून, एक बीवी और 2 बच्चे। और जो औरतें मियाँ बीवी पति पत्नी हैं, जिनके कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये सरकार जबरदस्ती करके बच्चा करवाएगी, कहीं से भी करवाए। जो लोग बांझ पड़े हुए हैं, मर्द हों औरतें हों, तो ये सब वजह क्या है? पूरी हमारी शरीयत का मजाक बना के रख दिया। इसी तरीके से हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का मजाक बना के रख दिया है। पूरी दुनिया में इसका मजाक बनता है कि देखो हिंदुस्तान में कैसे कैसे नई नई वारदातें होती रहती हैं। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि जिसको ABCD नहीं आती है उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, जिसको काम धंधा नहीं आता है उसे बजट मंत्री बना दिया जाता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि काम तो कुछ आता नहीं है उन्हें, लेकिन मंत्री हर उसमें वो मौजूद है कि जिसने उस मंत्री पद का पा भी नहीं पड़ा होगा और उसे उसका मंत्री बना दिया जाता है। इसी तरीके से शरीयत की शीन से भी वाकिफ नहीं है, खड़े होके मूतने वाले, हक के न सोचने वाले, एक गिलास पानी में हगने के बाद उनका काम हो जाता है, तो वो हमारी शरीयत में दखल देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे जो मुसलमान कौम के पीराने उज़्ज़ाम हैं और उलमाए किराम हैं, इसी तरीके से जो चाटुकारिता करने वाले नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के, दूसरे लोगों के तलवे चाटते हैं, उन्होंने खामोश रहना सीख लिया। अगर ये इसी तरह से खामोश रहे तो अल्लामा इकबाल का जो शेर है वो याद आता है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। इमाम हुसैन का भी कौल इस बात पर सादिक होता है। आपने फरमाया कि जो जुल्म के खिलाफ जितनी ज्यादा देर से खड़ा होगा उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी होगी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमने अपने मास्टर साहब थे हिंदी के, उन्होंने बताया था कि जब कोई नहर जा रही होती है, वो कटती है, तो पहले एक बूंद के बराबर उसमें से धारी चलती है दूसरी साइड पे। अगर उस कटी हुई नहर के
को, उस कटान को अगर एक झाड़ू की सीख से रोका जाए तो वो रुक सकता है, और अगर उसमें हमने देरी कर दी तो वो एक आदमी लेट जाए तब भी रुक सकता है, और अगर हमने और ज्यादा देरी कर दी तो उसमें एक हाथी को लिटा दो तो भी रुक सकता है, और अगर हमने और ही ज्यादा देर कर दी तो फिर नहीं रुकता, वो तो एक सैलाब बन जाता है, एक बाढ़ का रूप ले लेता है, एक अजाब का रूप ले लेता है। मैं अपनी कौम के बड़े बड़े पीराने उज़्ज़ाम और उलमाए किराम और दानिशवरान से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हजरात आए दिन सोशल मीडिया पर नई नई तरीके की बातें देखते हैं, बड़े बड़े लपट झंडस आ जाते हैं मुंह उठाए। कोई कहता है कि इस्लाम को मिटा देंगे, कोई कहता है मुसलमानों को मिटा देंगे, कोई कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, कोई कहता है इनकी बहन बेटियों को लेकर भागो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो लोग खुलेआम सरेआम संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए तरह तरह के उजूल फजूल नारे लगाते हैं, हालांकि वो गैर संवैधानिक हैं। लेकिन मैं अपने कौम के दानिशवरों से ये कहना चाहता हूं, तो आप सभी लोग मिलकर ये नारा क्यों नहीं देते कि मुस्लिम कौम को वोट किसको देना है, कि पूरी मुस्लिम कौम जो आज हिंदुस्तान में मुंह तक रही है, जैसे किसी एक मसीहा के आने का इंतजार हो, किसी एक खुदा की तरफ से एक उसकी मदद आने का इंतजार हो, तो सभी हजरात मिलकर ये क्यों नहीं कह देते कि वोट किसे देना है। क्योंकि हमारे पास जो ताकत है, जो पावर है, जो हमें संविधान ने दे रखी है, वो हमारा एक वोट है। और जब हम अपने उस अधिकार का सही माना में प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये दुश्मन जो जगह जगह से पता नहीं है अपने बाप से पैदा है या नहीं है, नए नए तरीके के नारे लगाते हैं इस्लाम के खिलाफ, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, तो ये लोग खुलेआम इतना ऐसा गुनाह करते हैं, ऐसा कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो तुम लोग संविधान के दायरे में रहकर आप सभी लोग अपनी पूरी मुस्लिम कौम को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को ये आह्वान क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं बता देते कि वोट किसको देना है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस लगाया जा रहा है। ये सिर्फ वजह है कि अब से कुछ दिन पहले ईवीएम का विरोध हो रहा था, तो ईवीएम की विरोध को छुपाने के लिए ये नया प्रोपेगेंडा छोड़ा गया और अपनी वोट बैंक बनाने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि लोगों की नजर ईवीएम से हट जाए और बस ये आ जाए कि मुल्ला को पकड़ लिया, कि एक मियाँ को पकड़ लिया, मियाँ की चूड़ी टाइट कर दी। मेरे हिंदुस्तान के भाइयों, मेरे दोस्तों, कान खोलकर सुन लो कि चूड़ी मियाँ की टाइट तो हुई है, साथ में तुम्हारी भी टाइट हुई है। क्योंकि सबसे पहले हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में नोटबंदी की गई, मुसलमान 20, गैर मुस्लिम 80, तो 20 मुसलमान परेशान, 80 गैर मुस्लिम परेशान। इसी तरीके से जीएसटी लागू करी गई, मुसलमान 20 परेशान, गैर मुस्लिम 80 परेशान। इसी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, मुसलमान 20 परेशान, गैर मुस्लिम 80% परेशान। तो ये क्या है, तुम यही सोचते रहे कि मियाँ की चूड़ी टाइट हो रही है, साथ में तुम्हारी भी चूड़ी टाइट होती रही, तुम्हें ये फिक्र ही नहीं रही कि मियाँ की चूड़ी देखते रहे और अपनी चूड़ी की तरफ ख्याल ही नहीं करा। और आप याद रखना, ये 2024 का जो इलेक्शन है, अगर इसमें तुमने मियाँ की चूड़ी टाइट करवाने के लिए वोटिंग की तो समझ लो संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और आप देखें, आपके जितने भी लीडर हैं, रहनुमा हैं, जिनको आप वोट देखते हैं, जिनको आप वोट देते हैं, तो आप देखें क्या वो लोग ईवीएम के विरोध में आवाज उठा रहे हैं? हरगिज नहीं। क्योंकि ये अभी कुछ दिन की पहले की बात है, लगभग 15-20 दिन, 1 महीने, कोई कह रहे थे साहब फलाने साहब भी ईवीएम के खिलाफ उतर आए, पार्टी वाले फलाने साहब भी उतर आए। अरे वो तो मुंह देखी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले जो ईवीएम का विरोध किया था वो किया था बामन बेशराम जी ने 10 साल से। उसके बाद भानु प्रताप सिंह जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं कई सालों से, 5, 6, 7, 8 साल से।
और अब से करीब 1-1.5 साल पहले से महमूद पिराजा साहब आ गए। तो मेरी सब लोगों से अपील है, जो कौम के दानिशवरान हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो उनके धर्म गुरु हैं, अगर वो सही माने में अपने आप को इंसान मानते हैं और उनके सीने में इंसानियत है, तो अपनी अपनी कौम को ये बात बताएं कि ईवीएम का विरोध करें। ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। ईवीएम से वोटिंग होगी तो याद रखना 2024 के इलेक्शन के बाद संविधान खत्म, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जैसे पहले तुम रहते थे 5000 साल पहले, गुलाम बनाकर तुमको रखा जाता था, इसी तरीके से फिर गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। या फिर अपने जो तुम्हारे नेता हैं, जिनको तुम लीडर कहते हो, उन लोगों को झंझोड़ो, उनसे कहो कि तुम ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो टारगेट किया जा रहा है, इसी तरीके से मस्जिद, मदरसा, नई नई बातें लेके आ गए। इस बात पे मुंह चुप कर लेते हैं, बिल्कुल मुंह पे हाथ रख लेते हैं, कानों पे हाथ रख लेते हैं, आंखों पे हाथ रख लेते हैं कि देश में गरीबी किस हद तक पहुंच गई। पहले मैंने एक समाचार में देखा था, गालिबन 60 मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, और अब 150 हो गया 10 साल के भीतर में। तो आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है। पहले किसी के 60 रुपए उधार थे तो विश्व गुरु नहीं था, आज 150 रुपए उधार हो गए विश्व बैंक के, तो हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया। और इसी तरीके से अगर तुमने 2024 का इलेक्शन को अगर बैलेट पेपर से ना करवाया, ना उसकी मांग उठाई, तो समझ लो ये तो ऐसा विश्व गुरु बन जाएगा कि तुम्हारे हर घर में विश्व गुरु होगा। भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा, बस तुम हिंदू मुसलमान करते रहना, मुल्लों की चूड़ी टाइट करवाते रहना, मौलाना को फंसाते रहना, इसी तरीके से मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, मंदिर, इन चीजों में लगे रहना। इनके बनने से, मंदिर के बनने से तुम्हारे पेट में रोटी भी आ जाएगी, तुम बीमार पड़ोगे, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी, तुम अगर अपने बच्चों की शादी ब्याह करोगे उसके लिए भी पैसा वहीं से मिल जाएगा मंदिर से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, आज से 5000 साल पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू हो जाएगी अगर ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो, क्योंकि उसमें सवर्ण, उसमें क्षत्रिय, उसमें वैश्य और उसमें शूद्र। तो अगर तुम चाहते हो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जैसे आज लागू है वैसे ही हमेशा लागू रहे, तो ईवीएम का विरोध करो और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान से अलग हटकर आंखें खोलो, देखो कि तुम्हारे घर में जब रोटी नहीं होती है तो कोई नेता तुम्हें नहीं देता। अरे तुम ज्यादा दूर कहां जा रहे हो। जो 2020 में लॉकडाउन लगा था, हर क्षेत्र में, हर जगह पर मेंबर मौजूद है अपने अपने मोहल्ले का, हर शहर में चेयरमैन मौजूद है, इसी तरीके से बड़ा हो तो पार्षद मौजूद है और मेयर मौजूद है, गांव हो तो प्रधान मौजूद है, जिला पंचायत मौजूद है, विधायक मौजूद है, सांसद मौजूद है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि जो लोग आपसे वोट की भीख मांगने आएंगे और भीख मांगते रहे हैं, क्या उन्होंने 2020 के इलेक्शन में तुमसे आकर यह भी पूछा था कि हाँ तुम्हारे घर पर रोटी है या नहीं है, तुम्हारे घर पर खाने के लिए दालें हैं या नहीं है, तुम्हारे घर पर सब्जियां है या नहीं है, तुम्हारे घर में आटा है या नहीं है, तुम्हारे घर में दवा है या नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, तुम जिस भी एरिया में रहते हो, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे बड़ी सिटी में, हर जगह विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। ये लोग फिर आएंगे तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए। तो इनको तुम 2020 का जो तुम्हारा दर्द है कि जिसमें तुम्हें लाखों हजारों किलोमीटर की दूरी में पैदल घसीटा गया, अरे बहुत सी वीडियो तो ऐसी आई कि जिसके अंदर बच्चे की मौत हो गई है, कंधे पे पड़ा हुआ है, उसने पति ने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि बच्चा मर चुका है। अगर वो बता देता कि हाँ बच्चा मर चुका है तो बीवी वहां पर अधमरी हो जाती। लेकिन आगे जाके जब पुलिस वाले उसे प्रताड़ित करने लगे, मारने तोड़ने लगे, तब उसने बच्चे को दिखाया कि हाँ मेरा बच्चा मेरे कंधे में, ये मर चुका है। तो आप अपने सीने पर हाथ रख के बताइए,
रड़ुओं की तरह मत बनो जिनके कोई ना आस है, ना कोई औलाद है, ना बीवी है, जो अपने बाप के ना हो सके, जो अपनी माँ के ना हो सके, जो अपनी बीवी के ना हो सके, तो वो इस देश के क्या होंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुमने दर्द सहे है 2021 में। किसी का बाप मरे, किसी की भाई, किसी का बहन, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन ही खत्म। फिर ऑक्सीजन सऊदी अरब से आई तो उस पर पोस्टर चिपकाया उस पर पोस्टर चिपकाया जा रहा था रिलायंस का, आई है सऊदी अरब से, मुसलमानी देश से, फ्री में दी है, और यहाँ रिलायंस का पोस्टर चिपकाया जा रहा है, मोल बेची जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो 2020 का लॉकडाउन और 2021 की मौतें, और उसके अलावा रोजमर्रा के आपके जो काम है कि आपके बच्चे हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान होता रहेगा, मंदिर मस्जिद होता रहेगा, ना तो तुम्हारे पेट में रोटी आ जाए, ना तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पाए, ना तुम्हारी दवा दारू यानी तुम दवा स्वस्थ हो पाओ, ना तुम्हारी ताकत बढ़ पाए, ना तंदुरुस्ती हो पाए, तुम बीमार पड़े रहोगे चारपाई पे, ना तुम्हारा इलाज हो पाए। सिर्फ किसी को एक लोग ये कहते हैं कि किसी को अगर तुम्हें हरामी बनाना, हरामखोर यानी हराम पे पलने वाला, तो उसे तुम फ्री में खिलाते रहो तो वो हरामखोर बन जाएगा। हराम की रोटी मिलती रहेगी, फ्री की रोटी मिलती रहेगी, वो क्यों जाने लगा कामकाज पे। तो सिर्फ रोटी मिलने से पेट भर गया, रोटी मिल गया, जैसे मान लो आटा मिल गया, दाल कौन देगा, सब्जी कौन देगा, तेल कौन देगा, तुम्हारे जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा कौन देगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कौन देगा, तुम बीमार पड़ जाओ तुम्हारे इलाज के लिए पैसा कौन देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो ये जो कुछ हो रहा है, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मौत एक बार आनी है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जानदार को मौत का मजा चखना है और फिर अल्लाह की तरफ फिरकर जाना है, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, जिसको गॉड भी कहते हैं। लोग अपनी रोटियां सेकने में ईश्वर, गॉड और अल्लाह को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन वो नाहंजार ये भूल जाते हैं कि जब वो माँ के पेट में एक पानी की बूंद थे, एक बीर का कतरा था, तो उस वक्त उनको उसकी माँ के गर्भ में, उसकी माँ के पेट में कौन जिलाता है, उसको उस अंधेरी कोठरी में कौन जिंदा रखता है। जब वो बीमार होता है वो किससे दुआ करता है, जब वो किसी सख्त मुसीबत परेशानी में होता है तो वो किससे फरियाद करता है। वही एक अल्लाह है, वही एक ईश्वर है, वही एक गॉड है कि जिसमें इन जालिमों ने धर्मों को बांट दिया गया, जाति बिरादरियों को बांट दिया गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो ईवीएम की वजह से ये सारी कहानी चल रही है कि लोग ईवीएम को भूल जाएं और ये हिंदू मुसलमान में पड़ जाए। मुफ्ती, मौलाना, इमाम, कारी, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान इसमें पड़े रहे, हिंदू मुसलमान इसमें पड़े रहे और लोग मजे लेते रहे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को गाली देंगे, तरह तरह के प्रताड़ित करेंगे और बाहर के मुसलमानों को गले लगाएंगे, जैसे कि पहले इनके बाप दादाओं ने बाहर के आने वाले जो जिनको ये कहते हैं कि लोग आए थे हिंदुस्तान में, कि उनको अपना बहनोई भी बनाया, अपना दामाद भी बनाया, अपना फूफा भी बनाया। फूफा के दादा को बुरा कहेंगे और फूफा के पोते को बुरा कहेंगे, लेकिन उस बहनोई को अच्छा कहेंगे, बहनोई को सही कहेंगे, अपने दामाद को सही कहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो बस ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो तुम्हारी, हमारी और इस मुल्क के हिंदुस्तान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी खैर है। और अगर ईवीएम से चुनाव हो गया तो समझ लो डकैत चारों तरफ तुम देखोगे कि फलानी गाड़ी में ईवीएम जा रहे हैं, फलानी गाड़ी में ईवीएम जा रहे हैं, वहां ईवीएम जा रहा है, वहां ईवीएम जा रहा है। ये ईवीएम की भरमार होती है, चुनाव के टाइम पे क्यों होती है। और ईवीएम एक जो अधिकारी होते हैं उनकी कस्टडी में होती है, तो जो दूसरी गाड़ियों में ईवीएम क्या करते हैं। कुछ तो दाल में काला है या नहीं है। जिसने ईवीएम बनाया उसने ही उसको फेंक दिया, उसने ही उसके लात मार दी, उसने ही रिजेक्ट कर दिया। इन्हें ईवीएम से बड़ा प्यार है, क्योंकि ईवीएम इनके खजाने की कुंजी है, इनके राज करने की कुंजी है, इनकी सल्तनत, हुकूमत, बादशाहत
को बरकरार रखने की कुंजी है। इसलिए ये नहीं चाहते कि ईवीएम का विरोध हो और ईवीएम हटे। बहाना ये लेकर आते हैं कि गिनती में देर लग जाएगी। अरे अगर तुम यही कहते हो कि गिनती में देर लग जाएगी, फिर मेंबरी, चेयरमैनी और प्रधानी के चुनाव क्यों कराते हो बैलेट पेपर से? फिर सबको ही कराओ। और जब ईवीएम अगर इतना ही अच्छा होता, जो उसका बाप है, निर्माता है, उसने इसको फेंक दिया, तो तुम जो दूसरों की नकल करते हो, तुम इसको गले लगाए क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे लिए बड़ा चहीता होगा तुम्हारा ईवीएम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, आवाज उठाओ। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हो या उन जैसे और भी उलमाए किराम हो, बड़े बड़े, इसी तरीके से हमारे पीराने उज़ाम हो, सबको चाहिए कि वो एक ऐलान कर दें, पूरी जो हमारे भारत की आवाम है, गरीब, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दबे कुचले लोग, ये इस इंतजार में है कि हाँ, कोई ऐसा शख्स हो, अल्लाह ताला, गॉड, ईश्वर, कोई ऐसा मसीहा भेजे कि जो हमारी आज गत और दुर्दशा कर दी गई है, उससे हमें निजात मिल सके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको अपने पीराने उज़ाम से ये एक उम्मीद है, अपने उलमाए किराम से एक उम्मीद है कि वो लोग हमें एक बात बताएं कि हमें वोट किसे देना है। और सब मिलकर, जो जितने भी दबे हैं, कुचले हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, जितने भी माइनॉरिटी हैं, सब मिलकर एक साथ उसे वोट कर दें, ताकि हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, ये आए दिन जो जलता रहता है, यहाँ पे तरह तरह की खुराफातें होती रहती हैं, वारदातें होती रहती हैं, उससे बच सके। ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो आज ऊधम मचाते हैं, किसी को मार दिया घेर के, किसी को काट दिया, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी के धर्म को, इस्लाम को, कुरान को, अल्लाह को, ये सब वो हैं जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। और अंग्रेजों से मतलब नहीं है, जब अब से पहले अंग्रेजों का दौर था, उससे पहले मुगलों का दौर था, उससे पहले राजा रजवाड़ों का दौर था, तो ये वो लोग हैं कि जब अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ, बहन, बेटियों को इन लोगों को सुपुर्द कर दिया करते थे। इतिहास गवाह है कि इन लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए, अपनी सत्ता को चमकाने के लिए, अपने को बरकरार रखने के लिए राजा रजवाड़ों को भी अपनी बहन बेटियां देते थे, इसी तरह मुगलों को भी दी, इसी तरीके से अंग्रेजों को भी दी। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान में शांति आए, अमन आए, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से, प्यार से रहें। इनको तो हमेशा इसी में अच्छा लगता है कि हमारा हिंदुस्तान जलता रहे। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है। अरे अगर हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा होता तो ये जगह जगह से जो वारदात की घटना की खबरें आती रहती हैं कि फलानी जगह ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, तो विश्व गुरु इसी को कहते हैं कि अपने घर के अंदर गृह युद्ध हो जाए। गृह युद्ध होने का नाम ही विश्व गुरु है। तो सबसे ज्यादा गृह युद्ध जो है दूसरे बाहर के देश हैं उनमें होना चाहिए, क्योंकि वो है विश्व गुरु, जो पूरी दुनिया की सुपर पावर है। उनके अंदर तो ऐसी बात नहीं होती किसी के दो कौमें आपस में भिड़ गई। अच्छा, एक ये देखो कहां से लाए गणित निकाल के कि हिंदू खतरे में है। किससे? मुसलमानों से। मुसलमान 14% और वो कितने हो गए? 86%। तो 14% से 86% खतरे में है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बुद्धिहीन शख्स भी जो होगा, बिल्कुल नाकारा होगा, वो भी समझ लेगा कि यार 14 आदमी एक तरफ और 86 आदमी एक तरफ, तो 14 से 86 आदमी एक तरफ खतरे में कैसे आ सकते हैं? बस वजह क्या है कि वजह यह है कि हमें वोट लेना है। और दूसरे ये कहते हैं कि हाँ, हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया। इधर 14 से 86 खतरे में है, 14 आदमियों से 86 आदमी खतरे में है, और फिर कहते हैं हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया। और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अरे पकड़ा किसने है तुम्हें विश्व गुरु बनाने से? हिंदुस्तान को आजाद हुए 78 साल हो गई, बीच बीच में भी सरकारें आई हैं और अभी 10 साल से चल रही है। तो विश्व गुरु बनने का मतलब यही है कि पहले किसी के 60 रुपए उधार थे, अब 150 रुपए हो गए, तो विश्व गुरु इसी का नाम है, तो अच्छी बात है।